हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आज की क्लास में मैं आपको समझाने जा रही हूं क्वेश्चन नंबर 7 के बचे हुए लास्ट के दो पार्ट एक्सरसाइज 8.2 से। फिर से बहुत 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 स्वागत आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। यहाँ आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। magnetbrains.com में आपको क्लास 4th से लेके क्लास 12 तक सभी क्लासेस के नोट्स एज वेल एज वीडियो लेक्चर्स एक प्रॉपर सिस्टमैटिक चैप्टर वाइज फॉर्मेट में अरेंज्ड मिल जाएंगे जो आपकी पढ़ाई की जर्नी को और आसान बना देंगे, आपका टाइम सेव करेंगे। तो जरूर एक बार विजिट करके देखिए magnetbrains.com पर। एंड यस, ये भी बात ध्यान रहे बच्चों कि हम यहाँ मैग्नेट ब्रेन्स में सभी टीचर्स आपको पहले एक दो चैप्टर्स फ्री में पढ़ाने के बाद कंप्लीट कोर्स के लिए आपसे कोई फीस डिमांड नहीं करते हैं। दैट मीन्स हम अपने सारे बेस्ट वीडियो क्लासेस आपको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, सो दैट अब आप भी घर बैठे फ्री में क्वालिटी एजुकेशन का फायदा उठाएं। तो इसका आप बिल्कुल भरपूर इससे फायदा उठा लीजिए और अपने सीनियर्स, जूनियर्स, क्लासमेट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स सबको इसके बारे में बताइए ताकि सब लोग यहाँ से घर बैठे उनका हर एक टॉपिक इजीली क्लियर हो जाए और बहुत अच्छे मार्क्स आप सब स्कोर कर पाए आपके एग्जाम में। सो ऑल द बेस्ट। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको कि क्या चल रहा है। हम पढ़ा रहे हैं आपको क्लास 6 मैथ्स से, चैप्टर का नाम है डेसिमल्स और इस डेसिमल चैप्टर में एक्सरसाइज 8.2 चल रही थी हमारी। पिछले वाले क्लास में क्वेश्चन 7 हम सॉल्व कर रहे थे और उसमें से लास्ट एफ और इसका आगे का एक और क्वेश्चन हमारा यहाँ पे रह गया था, है ना। ये दो क्वेश्चन हमारे बचे थे। तो आज ये जो क्वेश्चन एफ है यहाँ से शुरुआत करेंगे। पिछली क्लास में इसी क्वेश्चन 7 के ई तक हमने कंप्लीट कर लिया था कि किस तरीके से हम 0.25 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और वो फ्रैक्शन कैसा होना चाहिए, लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो आई होप आप सभी ने यहाँ तक के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कम 2 बार अपनी कॉपी में बिना देखे रिवाइज किया होगा। कुछ डाउट हो ऐसे केसेस में तो फिर से वीडियो फिर देख लिया करो, तो आपको समझ आ जाएगा आप कहाँ गलती कर रहे हो। इसलिए जरूरी है कि एक बार वीडियो देखने के बाद उसी टाइम जैसे ही हमारी वीडियो क्लास खत्म होती है तो उस क्लास में जो भी कैलकुलेशन वाला पार्ट मैंने आपको कराया है उसको आप तभी वीडियो खत्म होने के बाद ही अपनी कॉपी में कम से कम 2 बार सॉल्व करके देख लो, सो दैट वो चीज़ आपकी फिर पक्की पक्की याद हो जाती है, फिर आप उसको नहीं भूलोगे। क्लियर। सो यहाँ देखिए ये 0.25 तक दिया हुआ है और 0.125 ये है हमारा अगला क्वेश्चन। 0.125 में हमें ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वही फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में लिखना है। अलग बात ये है कि अब डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो गए तो क्या करें। हमें कुछ नहीं, हमें बिल्कुल अपने ही पॉइंट पे स्टिक रहना है। हमारा पॉइंट क्या था कि कोई भी डेसिमल की नंबर हो, हम ये नहीं कहते डेसिमल के बाद 1 नंबर हो, 2 नंबर हो या 3 नंबर हो। हमने तो आपको सिखाया ही ऐसे है। कैसे कि जब भी आपको डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप कहो डेसिमल से कि तुम जाओ, ठीक है, उसकी जगह पे लगा दो अपॉन और डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं उतनी डिजिट्स के बराबर 0 लगा दो अपॉन के नीचे। यानी कि यहाँ 1 2 3 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे नीचे कितने आएंगे, अब 3 0 और उसके आगे क्या लगेगा 1। अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए थे उसमें डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट होती थी तो हम 2 0 नीचे लाते थे तो वो 100 बन जाता था। अब डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं तो हम 3 0 लाएंगे तो ये बन जाएगा 1000। और डेसिमल के पहले के 0 की कोई वैल्यू होती है क्या अगर सिर्फ एक 0 ही लिखा है तो नहीं। तो यानी कि अब ये नंबर एक्चुअली क्या बन चुका है, 125/1000। क्लियर। सो 125/1000 यानी ये जो हमारा डेसिमल नंबर है 0.125, इसको हमने क्या किया, डेसिमल हटाया तो ये ऊपर 125 बचा और डेसिमल के बाद 3 डिजिट थी तो नीचे मैंने लगाए 3 0, उसके पहले 1 तो ये बन गया 125/1000। काफी बड़ा नंबर है और ये नंबर एक 5 से एंड हो रहा है और एक 0 से एंड हो रहा है। तो मैंने बताया था जैसे हर एक इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली, इसी तरीके से ऐसा नंबर जिसमें एंड में यूनिट प्लेस पे 0 हो या 5 हो वो 5 से डिवाइड कंप्लीटली हो सकता है।
तो डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर डिवाइड होते हैं दोनों नंबर 5 से तो हमारा ये जो फ्रैक्शन हमको मिला है वो और ज़्यादा कम होता जाएगा। देख हमें कब तक कम करना है, उसको कब तक रिड्यूस करना है, तब तक वो लोएस्ट फॉर्म में आ जाए तब तक, है ना। चलो तो करके देखते हैं अपन। 125 अपॉन 1000 डिवाइड करो ऊपर नीचे, पहले हम 5 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक, 125 को 5 से डिवाइड करो। अब 5 की टेबल में डायरेक्टली तो 125 आता नहीं है, 5 10 टाइम्स 50 पे कहानी खत्म हो जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 5 टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ सिर्फ 12 ले लो, 5 की टेबल इतने टाइम्स रीड करो कि या तो 12 आ जाए या 12 से जस्ट छोटा कोई नंबर। तो देखो 5 1 टाइम्स होता है 5, 5 2 टाइम्स होता है 10, 5 3 टाइम्स होता है 15। हमें 12 या 12 से जस्ट छोटा, तो 12 से बड़ा हो रहा है 15, तो 12 से जस्ट छोटा क्या है, 10 है। यानी कि हम क्या ले लेंगे, 5 2 टाइम्स 10, माइनस किया 12 में से 10, 2 में से 0 गया 2, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा, यानी 12 में से 10 गया तो 2 बचा। अब 5 की टेबल में 2 आता है क्या, नहीं आता। तो फिर क्या करें, ये जो ऊपर का 5 है इसको अब नीचे लेके आते हैं। तो ये 2 से क्या बन गया, 25 बन गया। अब 5 की टेबल इतने टाइम्स रीड करना है कि मेरे को 25 मिले। तो 5 1 टाइम्स 5, 5 2 टाइम्स 10, 5 3 टाइम्स 15, 5 4 टाइम्स 20 और 5 5 टाइम्स 25, यानी कि 5 की टेबल 5 टाइम्स रीड करी तो मुझे मिला 25। 25 में से 25 माइनस करेंगे कितना मिलेगा, 0। क्लियर कहानी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर 0.125 का। हमने क्या किया, एक बार अभी फाइनल आया कि नहीं ये नहीं पता, अभी सिर्फ 125 को 5 से डिवाइड किया है, तो 125 को 5 से डिवाइड किया तो 25 मिला। अब नीचे 1000 को 5 से डिवाइड करना है अभी। चलिए 1000 को 5 से डिवाइड करते हैं। ध्यान से जीरोस देखना, कोई मिस ना हो जाए, है ना। अब 5 की टेबल में 1000 कितनी बार आता है ये तो मुझे भी नहीं पता, पर 10 कितनी बार आता है ये मैं बता सकती हूँ। तो 5 2 टाइम्स क्या होता है 10, माइनस करो 10 में से 10 गया, कुछ नहीं बचा। ये 0 को नीचे लाए तो 5 0 टाइम्स आएगा 0, माइनस किया कुछ नहीं बचा। इस 0 को नीचे लाए, 5 0 टाइम्स होगा 0, माइनस किया कुछ नहीं बचा। अब आप कहोगे मैम 0 को आप क्यों ही ला रहे हो नीचे, वो तो 0 ही 0 कर रहे हो। क्योंकि हमें हर एक नंबर को डिवाइड करना ज़रूरी है, हम छोड़ नहीं सकते। अगर आप ये 0 छोड़ दोगे इसका मतलब आपने सिर्फ 10 को डिवाइड किया। जब 5 0 टाइम्स 0 लिखोगे तो यहाँ 2 से 20 बना, फिर 200 बना, यानी कि 5 200 टाइम्स होता है 1000। आया समझ में। तो यानी 1000 को जब आपने 5 से डिवाइड किया तो आपको कितना मिला, 200। अब आपका ये जो फ्रैक्शन था 125 अपॉन 1000, ये रिड्यूस होके बन गया है 25 अपॉन 200। पर अभी भी क्या ये अपने लोएस्ट फॉर्म में आया है, नहीं। तो हम क्या करेंगे, अभी हम इसको और डिवाइड करेंगे, क्योंकि अभी भी ये दोनों नंबर्स जो हैं इनकी यूनिट डिजिट क्या है, 5 या 0, यानी कि ये भी अभी भी 5 से और डिवाइड हो सकते हैं। तो हम क्या करें, हम 25 और 200 को फिर से 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक, सो 25 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर रही हूँ तो 5 की टेबल 5 टाइम्स रीड करूंगी तो मिलेगा 25, माइनस किया रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचा, तो यानी कि 5 आंसर आएगा। 25 डिवाइडेड बाय 5 आंसर। और वहीं मैं 200 को डिवाइड करूंगी 5 से तो क्या मिलेगा मुझे, 200 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 टाइम्स होता है 20, माइनस किया कुछ नहीं बचा, 0 लेकर आए नीचे, 5 0 टाइम्स 0, माइनस किया कुछ नहीं बचा, तो फाइनल आंसर 4040। यानी 200 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर मिला 40। तो अब ये जो मेरा फ्रैक्शन था 25 अपॉन 200, ये रिड्यूस होके अब बन गया है 5 अपॉन 4040 के बराबर। क्लियर, 5 अपॉन 40 बन गया है हमारा फ्रैक्शन। अब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 5/40। अभी भी ये जो 5/40 फ्रैक्शन मिला है ये क्या आपने रिड्यूस फॉर्म में है? नहीं, 5 की टेबल में 5 और 40 दोनों आते हैं, यानी कि ये अभी भी 5 से और डिवाइड हो सकता है। मैंने फिर से डिवाइड किया, कितना मिला मुझे? 5 1 टाइम्स 5, 5 8 टाइम्स 40। तो अब मेरा जो फ्रैक्शन मिला मुझे वो क्या है? 1/8। तो 1/8 अब ऐसा फ्रैक्शन है जो और रिड्यूस नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसी कोई नंबर की टेबल नहीं है जिसमें 1 8 दोनों आए। 1 के में आते हैं पर वो आंसर वही का वही रहेगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 1/8। समझ गए? यानी कि मैंने एक्चुअली 125/1000 को 5 से पहले डिवाइड किया तो 25/200 मिला, फिर से 5 से डिवाइड किया तो 5/40 मिला, फिर से 5 से डिवाइड किया तब 1/8 मिला। ये शुरुआत के लिए है। आप इस क्वेश्चन को एक स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? कि ये जो 0.125 है ये बना 125/1000। अब अगर आपने ऊपर नीचे 125 से ही डिवाइड कर दिया इसको तो कितना मिलेगा? देखो 125 की टेबल में 125 कितनी बार आएगा? 1 टाइम्स, और 1000 को डिवाइड करना है 125 से तो वो कर लो। अब 125 की टेबल इतने टाइम्स पढ़ो या ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 1000 आए। तो 125 का मल्टीप्लाई अगर आप 8 से करोगे तो देखो कितना मिलेगा? 8 5 टाइम्स होता है 40, 40 का 0 यहाँ 4 कैरी, 8 2 टाइम्स 16, 16 प्लस 4 होगा 20, 20 का 0 यहाँ 2 कैरी, 8 1 टाइम्स होगा 8 प्लस 2 हो जाएगा 10। तो आंसर कितना आएगा? 1000 के बराबर। तो 125 8 टाइम्स हो जाएगा 1000, माइनस करेंगे यहाँ पे कुछ नहीं बचा। इसका मतलब 1000 को 125 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 8। तो देखो एक ही स्टेप में हमारा ये जो फ्रैक्शन था 125/1000 ये 1/8 में रिड्यूस हो गया। पर ये हम काम तभी कर सकते हैं जब हमको पता हो। अब 125 की टेबल तो मैं आपको ना याद करने बोलूंगी ना आप याद करोगे, पर ये चीजें क्या है, प्रैक्टिस के साथ हमें याद होती जाती हैं कि यार ये जो 1000 है ये 125 से डिवाइड हो जाता है 8 टाइम्स में। तो अगर याद रहती हैं चीजें तो डायरेक्ट डिवाइड करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 5 5 से 3 बार डिवाइड करोगे तब भी आंसर 1/8 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया क्वेश्चन एफ आपका कंप्लीट। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एफ के बाद क्वेश्चन जी। एक और क्वेश्चन बचा है, आखिरी क्वेश्चन। ये है 0.066। इसको कैसे करेंगे? फिर से इसमें भी वही डेसिमल के बाद क्या है? 3 डिजिट है। 0.066 तो हम तो डरते ही नहीं है, डेसिमल हटा नीचे अपॉन आया, डेसिमल के बाद 1 2 3 3 डिजिट है तो 3 0 आए नीचे और 1 यहाँ पे। तो ये क्या बन गया? अब ये 0 के तो कोई वैल्यू नहीं है तो ऊपर बचा 66 और अपॉन में बचा 1000, यानी 66/1000 मिला अब हमको डेसिमल। अब 66/1000, 66 भी इवन नंबर है, 1000 भी इवन नंबर है, यानी कि ये दोनों 2 से तो डिवाइड हो ही जाएंगे। तो यानी कि ये फ्रैक्शन अभी रिड्यूस हो सकता है। अभी तो सिर्फ हमको 0.066 की वैल्यू फ्रैक्शन में मिली है 66/1000। इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 66 को डिवाइड करो 2 से, देखो कितना मिलता है? 2 3 टाइम्स होगा 6, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा, इस 6 को नीचे लाए, 2 3 टाइम्स फिर से 6 माइनस किया कुछ नहीं बचा, कितना मिला? 33 के बराबर। वहीं 1000 को 2 से डिवाइड करो, यानी 2 बराबर हिस्सों में तोड़ना है। 1000 का आधा क्या होता है? 500, लेकिन डिवाइड करके देखना है तो देख लीजिए। 1000 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 2 5 टाइम्स हो गया 10, माइनस किया 10 में से 10 गया कुछ नहीं बचा, इस 0 को नीचे लाए, 2 0 टाइम्स 0 माइनस किया कुछ नहीं बचा, इस 0 को नीचे लाए, 2 0 टाइम्स 0 माइनस किया कुछ नहीं बचा। तो आंसर कितना आया? 500। तो
तो यानी कि मेरा ये जो फ्रैक्शन मिला था मेरे को 66/1000, ये रिड्यूस होके क्या बचा 33/500। अभी भी बड़ा नंबर है और रिड्यूस हो सकता है क्या? ऐसा कोई नंबर जिसकी टेबल में 33 और 500 दोनों आते हो? तो देखो 33 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 11 टाइम्स 33 होता है, पर वो 500 नहीं होगा 3 से डिवाइड। फिर 33 11 से डिवाइड हो सकता है, 11 3 टाइम्स 33 होता है, पर 500 नहीं होगा 11 से डिवाइड। यानी कि अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे 33 और 500 डिवाइड हो। हमेशा छोटे नंबर को देख लिया करो कि वो काय से डिवाइड हो सकता है। उन्हीं नंबर से अगर दूसरा वाला नंबर भी डिवाइड हो रहा हो तो यानी और रिड्यूस हो जाएगा, पर उन नंबर से दूसरा नहीं हो रहा, यानी कि ऐसा अब कोई नंबर नहीं बचा। वो ये होगा जिससे ये डिवाइड होगा उससे वो नहीं होगा, जिससे वो होगा उससे ये नहीं होगा। तो इसका फाइनल आंसर हमको कितना मिला 33/500। ये देख लीजिए 0.066 को 66/1000 लिखा, दैट इज 33/500। क्लियर? तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 7 पूरा कंप्लीट। अब इस एक्सरसाइज 8.2 के बाद हमें नया टॉपिक दिया हुआ है जिसका नाम है कंपेयरिंग डेसिमल्स। अब कंपेयरिंग डेसिमल्स में एक्चुअली क्या पढ़ना है हमको? कंपेयरिंग का मतलब होता है एक तरीके से किसी दो चीज को आप कंपेयर कर रहे हो, मतलब कोई चीज कितनी ज्यादा है कितनी कम है, कौन सी चीज बड़ी है कौन सी चीज छोटी है, कौन सी चीज ज्यादा सुंदर है कौन सी चीज कम सुंदर है ना, इस टाइप में कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कंपेयरिंग डेसिमल्स, यानी कि हम यहाँ पे डेसिमल्स को कंपेयर करेंगे कि कौन सा डेसिमल बड़ा कौन सा छोटा। क्या आप बता सकते हो 0.07 बड़ा होगा या 0.1 बड़ा होगा? अब ये चीज कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, तो इस टॉपिक को मैं शुरू करूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन आपको क्या करना है, आज की क्लास में जो मैंने सारी चीजें आपको पढ़ा दी हैं इनको बहुत अच्छी तरीके से आपको रिवाइज कर लेना है। इसी के साथ साथ आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहां आपको क्लास 4th से लेके क्लास 12 तक सभी क्लासेस के नोट्स एज वेल एज वीडियो लेक्चर्स एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में अरेंज मिल जाएंगे, जो आपकी पढ़ाई की जर्नी को और आसान बना देंगे, टाइम सेव करेंगे आपका। तो बिल्कुल एक बार जरूर विजिट करके देखें magnetbrains.com पर। एंड ये भी बात ध्यान रहे कि यहाँ मैग्नेट ब्रेन्स में हम आपको पहले 1-2 चैप्टर्स फ्री में पढ़ाने के बाद कंप्लीट कोर्स के लिए आपसे कोई फीस डिमांड नहीं करते हैं, यानी कि आप बहुत लकी हैं, आपको घर बैठे फ्री में क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। आपका हर एक टॉपिक अब क्लियर होगा और बहुत अच्छे मार्क्स आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो इसका फायदा आप भी उठाइए और अपने सीनियर्स, जूनियर्स, क्लासमेट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स सबको बताइए इसके बारे में, सो दैट अब हर एक बच्चा घर बैठे क्वालिटी एजुकेशन सबको मिल पाए। सो कीप स्टडीइंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।